चाय चाय और चाय चाय हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम जुज़ है। मतलब हम अपनी लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर घर में चाय तो ज़रूर बनती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस अशरफुल मशरूबात से महरूम हैं। तो आज हम बात करते हैं चाय के बारे में। बेसिकली चाय है क्या, और ये क्या क्या बेनिफिट्स देती है, और क्यों हम उन बेनिफिट से महरूम हैं, उन खसूसियात से महरूम हैं, और हम इसके नुकसानात ज़्यादा देख रहे हैं। तो हमारे घर में अमूमन अमूमन जो पाकिस्तानी एक घर है, उसमें हर बंदा 2 से 4 कप तक की चाय डेली कंज्यूम करता है अपनी रूटीन में। अब चाय को अगर हम देखें तो ये बेसिकली हर्ब से ही बनी है। पत्ती जिसे हम कहते हैं, वही पत्ती होती है, वही उसकी ही एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है टी, जिसे हम यूज़ करते हैं। दुनिया में चाय की बहुत सारी इकसाम यूज़ की जाती हैं, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी, मिल्क टी, फ्लावर टी। तो हम लोग चंद ही इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। हम लोग ज़्यादातर ग्रीन टी और वाइट टी को ही प्रेफर करते हैं। जो या वाइट टी भी बहुत कम लोग पीते हैं, वो असल में मिल्क टी पीते हैं। वाइट टी में थोड़ा सा वाइटनर यूज़ किया जाता है टेस्ट के लिए, और दैट्स इट। लेकिन हम उसको मिल्क यूज़ कर देते हैं चाय बनाने के। अगर हम चाय के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो चाय के तो बहुत ज़्यादा फ़वाद है। बंच ऑफ मिनरल्स और वाइटामिन ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और कैंसर के लिए इसकी बहुत अच्छी स्टडीज़ आई हैं कि कैंसर क्योर करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जो असल चीज़ है, चाय हम कंज्यूम किस तरह कर रहे हैं। चाय 3-4 चीज़ों में हमें बहुत नुकसान दे रही है, जो हम पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं, हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, अगर हम उस तरीक़ेकार को सही कर दें तो वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग मिल्क टी यूज़ कर लेते हैं खाली पेट, सुबह सुबह ही, जिसकी वजह से सारा दिन उनको ब्लॉटिंग इश्यूज रहते हैं। द मोस्ट सेकंड डेंजरस हैबिट इज कि हम मील के बाद चाय लेते हैं। अब मील के बाद चाय पीने के 2-3 बहुत डिस्टिंक्ट नुकसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर हम कोई मीट ले रहे हैं या कोई भी आयरन सोर्स ले रहे हैं, तो जब हम उसके साथ मिल्क टी ऐड करेंगे तो बहुत बहुत इंट्रैक्शन है कैल्शियम और आयरन का। हमें आयरन के साथ कैल्शियम नहीं लेना होता उस टाइम, ताकि वो सही तरह से एब्जॉर्ब हो सके। तो इस तरह दोनों के जो हमें फीचर मिल रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मील के बाद चाय लेते हैं। अब मील के बाद चाय लेने से सारा दिन ब्लोटिंग भी रह सकती है, डाइजेस्टिव टाइम भी इंक्रीज हो सकता है। और क्योंकि हम मिल्क टी ही लेते हैं तो आपको मिल्क भी उसमें मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो डायबिटिक लोग होते हैं वो अक्सर ही चाय कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो कह देते हैं कि हम शुगर तो नहीं कंज्यूम कर रहे, इसके साथ सुक्रोल यूज़ कर लेते हैं या कोई थर्ड चीज़ यूज़ करते हैं उसे मीठा करने के लिए। लेकिन जो दूध वो यूज़ कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की उतनी ही मिकदार होती है जितनी हमें एक सर्विंग किसी सीरियल से, मतलब एक छोटी 6 इंच की रोटी से मिल जाती है या एक ब्रेड से मिल जाती है। उतने ही कार्ब मिल जाते हैं जो इंसुलिन पे उसी तरह इफेक्ट करते हैं जैसे आम रोटी या ब्रेड करती है। तो डायबिटिक वालों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और किसी हद तक चाय स्लीपिंग डिसऑर्डर भी कॉज करती है। उसकी वजह यह है, इसमें मौजूद कैफीन कैफीन कहीं ना कहीं हमें एक्टिव तो कर देती है, लेकिन अक्सर लोग गलत टाइम पे कंज्यूम करने की वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि इंसोम्निया। कुछ लोगों को बहुत देर तक नींद नहीं आती, अगला दिन थकावट में गुजरता है। और अगर हमने चाय के फवाइद सही तरह से लेने हैं तो हमें चाय सही तरह से कंज्यूम करनी भी आनी चाहिए। यानी ग्रीन टी है, उसके बहुत से फ़वाद हैं, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल पाए जाते हैं उसमें, वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। ब्लैक टी जो उससे उसी की एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उससे हमें कैफीन भी अच्छा मिल जाता है, सारा दिन हम एक्टिव भी रह सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो उसी तरह ही काम कर रही होती है जैसे मिल्क टी के साथ काम कर रही होती है, लेकिन बहुत निखर के काम करती है अपने। उसके फीचर बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि मील के साथ चाय नहीं लेना। चाय जब आप 2 से 3 कप डेली ले रहे होते हैं तो आपकी कैलोरीज भी इंक्रीज हो रही होती हैं। मैंने पहले भी एक शायद वीडियो में कहा था कि जब हम 1 कप चाय मिल्क टी बनाते हैं तो 120 से 150 किलो कैलोरीज हमें मिल रही होती हैं। जब हम 3 से 4 कप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ये देखें कि 400 से लेके 600 तक कैलोरीज हम ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हैं किसी स्नैक में। तो जब आपकी कैलोरीज इंक्रीज होंगी, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उस पर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, अपने गिरदो नवा के लोगों का, उनकी सेहत का ख्याल रखें और चाय एंजॉय करें। थैंक यू।